अगर तुमने मैंने तो उस इंसान के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर, उसकी आंखों में दुख देखा सिर्फ उसे पाने की खातिर। तो शायद तुम्हें भी हो जाती। कि मैं इस जुर्म का उजाला कैसे करूं? दस्तक ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे सैफ आखिरकार डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आखिर वो करना क्या चाहता है। एक तरफ वो फरियाल से अपने सारे रिश्ते नाते खत्म करने का इरादा करता है और दूसरी तरफ उसे याद भी बहुत करने लगता है। और पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब सैफ अपना बिहेवियर किरण के साथ बहुत अच्छा रखेगा और किरण से अच्छी अच्छी बातें करेगा। बस किरण से सारी बातों का इजहार करेगा, लेकिन एक बात का इजहार नहीं करेगा, वो है मोहब्बत की बात, क्योंकि सैफ मोहब्बत तो सिर्फ फरियाल से करता है। लेकिन दोस्तों असल में सैफ को मोहब्बत तो किरण के साथ करनी चाहिए, क्योंकि किरण जैसी लड़की उसे कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं दे सकती और फरियाल जैसी जुनूनी और बदतमीज लड़की सैफ को कहीं का नहीं रहने देगी। आने वाले एपिसोड के टीजर में आपने देखा इतना सब कुछ हो जाने के बाद फरियाल दोबारा से सैफ को कॉल करेगी, लेकिन सैफ जो कि गुस्से से अपने बाप से बात करके और ऑफिस से सीधा घर आएगा, लेकिन वो अपना सेल फोन ऑफिस में ही भूल आएगा। जब सैफ का बाप सैफ से बात करने आएगा उसके ऑफिस में, तो यहाँ पर सैफ अपने कमरे में मौजूद नहीं होगा, लेकिन उसका सेल फोन बज रहा होगा। सैफ के सेल फोन पर फरियाल की कॉल आ रही होगी। जैसे ही वो कॉल सैफ का बाप अटेंड करेगा तो फरियाल बिना हाय हेलो बोले ही अपनी बातें करना शुरू कर देगी और सैफ का बाप उसकी ये सारी बातें सुन रहा होगा। फरियाल फोन पर कहेगी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शुक्र अदा करो कि मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ और तुम्हारी याद मुझे है। लेकिन सैफ का बाप कहेगा बदकिस्मती के साथ मैं उसका बाप बात कर रहा हूँ। जब फरियाल को ये मालूम पड़ेगा तो फौरन से फोन बंद कर देगी और बहुत परेशान हो जाएगी कि ये मैंने क्या कर दिया। थोड़ी देर पहले सैफ अपने बाप को ये कहकर गया था कि उसका अब किसी से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना उसकी जिंदगी में कोई भी लड़की है, लेकिन अभी ये फोन पर ये लड़की क्या बकवास कर रही थी। सैफ का बाप घर जाने के बाद सैफ को बहुत बातें सुनाएगा और सैफ को कहेगा तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है, तो ये फरियाल आखिरकार तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही थी। तुम्हारे फोन पर उसकी कॉल आ रही थी और मैंने कॉल अटेंड करी। उस बदतमीज लड़की को इतना भी शर्म लिहाज नहीं कि फोन करने से पहले इंसान सलाम करता है, लेकिन इस बदतमीज लड़की को ये बातें आखिर कहाँ मालूम। अब दोस्तों सैफ फरियाल का बहुत बुरा असर करने वाला है।